हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपसाइड गैप टू क्रोज के बारे में। तो पहले इसके बारे में कुछ कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। जैसा मैं बार बार आपको बोलता हूँ, स्मार्ट ट्रेडिंग और जस्ट ट्रेडिंग को हैबिट की तरह करने या गैम्बलिंग की तरह करने में बहुत अंतर होता है। ये सारी चीज़ें जो अब मैं पढ़ा पढ़ा रहा हूँ आपको, रिवर्सल के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जो बहुत शायद ही बहुत कम जगह आपको उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब स्मार्ट ट्रेडिंग की तरफ आपको आपका रुझान बढ़ाती हैं। यह ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपको बहुत रिफॉर्म्ड माइंड के साथ आपको लड़ना पड़ता है। आपको बहुत क्रीम के साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग ट्रेड करने आते हैं जो आपसे कई अच्छी डिग्रियां होल्ड करके भी रखे होंगे। बहुत अच्छा उनका मेंटल कैपेबिलिटी हो सकता है। तो आपको कुछ ना कुछ एक अपना एज रखना पड़ेगा, एक स्पेशलिटी रखनी पड़ेगी। वो स्पेशलिटी इस बात का डिसीजन लेगी कि आप कितना उम्दा प्रदर्शन ट्रेडिंग में कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, ये रिवर्सल का टेक्निक अभी टू बी कंटिन्यूड है। रिवर्सल मार्केट में लगातार चल ही रहा है और मैं बहुत सारे कैंडल्स का अभी बात भी कर चुका हूँ। पिछले बार मैंने बेल्ट होल्ड लाइंस के बारे में बात करी थी, जहाँ पर सुमो रेसलिंग से को रिलेशन दिया गया था जैपनीज कैंडलस्टिक का। आज मैं अपसाइड गैप टू क्रोज के बारे में बात कर रहा हूँ। यह एक ऐसा कैंडलस्टिक है जो रिवर्सल का टेक्निक है। मैंने पहले भी कह दिया है कि जापानीज लोग हर चीज रियल लाइफ से रिलेट करते थे, तो यह भी एक रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ सिचुएशन है। ये ऐसे देखा जाता है कि जैसे पेड़ की सबसे ऊंचे पोर्शन पर, मतलब पेड़ के तने पर चढ़ा हुआ कोई क्रो क्रो तो अच्छा माना ही नहीं जाता है। उमेन मतलब इसको सही नहीं माना जाता है। तो ऐसा क्रो यदि नीचे देखता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ अपशकुन ही लाता है। तो ऐसा क्रो, तने पे चढ़ा हुआ क्रो यदि नीचे देखेगा तो कुछ ना कुछ अपशकुन लाएगा। तो इससे रिलेशन रखता हुआ ये अपसाइड गैप टू क्रोज का यह सिनेरियो है। ये एक रिवर्सल का पैटर्न है, ध्यान रहे। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक का पैटर्न है जो रिवर्सल डिनोट करता है। यह अपसाइड गैप टू क्रोज हमेशा रेजिस्टेंस पर बनता हुआ दिखेगा, या ऑल टाइम हाई पर बनता दिखे तो और भी अच्छा माना जाता है। और यह हमेशा अप ट्रेंड, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तभी बनता हुआ दिखेगा। तो ये होता कैसे है, एक बार इसका साइकोलॉजिकल व्यू देख लेते हैं अपसाइड गैप टू क्लोज का। मान लीजिए मार्केट अपसाइड मूव किया। अपसाइड मूव करने के बाद कोई एक्सटेंडेड ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, या एक्सटेंडेड ग्रीन कैंडल के बाद का सिचुएशन जो है कुछ ऐसा होता है। यहां पर बुल बहुत स्ट्रांग समझे जाते हैं, ट्रेंडिंग बुल है, बुल बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट गैप अप खोल देता है। गैप अप खोलने के बाद मार्केट डाउनसाइड मूव तो करता है, लेकिन करेंट बॉडी और प्रीवियस बॉडी के बीच में गैप का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रहे, डाउनसाइड मूव करेगा तो ये कैंडल रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ओके, टू क्रोज बोला हूं मैं, तो ऑब्वियसली दूसरा क्रो कहां पर है? पहला क्रो तो ये था। दूसरा क्या करता है, कैंडल इसके बॉडी से ऊपर खुलता है, मतलब इसकी ओपनिंग पहले वाले कैंडल की ओपनिंग से ऊपर खुलता है, यहां पर कहीं ओपन करेगा और क्लोजिंग डाउनसाइड करता है प्रीवियस कैंडल के। ये बात ध्यान रहे। ऐसे सिनेरियो में सेकंड कैंडल भी रेड कैंडल होगा। तो यही दोनों क्रो हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ के डाउनसाइड देख रहे हैं। तो ये क्या लाएंगे, ये ओमेन लाएंगे, मतलब अपशकुन लाएंगे, कुछ अच्छा नहीं लाएंगे। तो यहां पर मार्केट डाउनफॉल करता है। अब इसके पीछे का साइकोलॉजिकल व्यू क्या है? अब बुल इसमें सोच में पड़ गए होंगे कि एक बात बताओ भाई,
यहाँ पर यदि मैं स्ट्रॉन्ग था और मार्केट गैप अप खुला तब भी मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा। गैप अप मार्केट खुलने के बाद डाउनसाइड क्यों क्लोज किया, रेड कैंडल का क्यों फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद दूसरे पार्ट में दोबारा जब गैप अप खुला तो भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो भी क्लोज डाउनसाइड हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बुल यहाँ अचंभा में पड़ेंगे कि क्या उनका अब रन खत्म होने वाला है क्या। तो ये दोनों सिनेरियो दिखाएंगे आपको कि मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। अब यहाँ पर बुल आशंकित है, अब डायलेमा में पड़े हुए हैं बुल यहाँ पर, तो यहीं पर इस डायलेमा का फायदा उठाता है बियर और मार्केट को डाउनसाइड ड्रैग करवा देता है। ये इसका साइकोलॉजिकल व्यू माना जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख देता हूं आप लोगों को जो काम आएगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, सबसे पहला पॉइंट है यह रेजिस्टेंस पॉइंट पर बनता है या ऑल टाइम हाई पर बनता है, ये बात ध्यान रहे। हमेशा रेजिस्टेंस दिखाता है मार्केट का कि अब मार्केट इसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, अब यहीं तक चढ़ पाएगा। दूसरा सिनेरियो होता है एसएल हम लोग कहाँ लगाते हैं, दोनों कैंडल में से जिसका हायर हाई हो वहां पर एसएल लगाएंगे। और मार्केट यदि इससे ऊपर क्लोज कर जाता है तो इसका मतलब मार्केट अपसाइड मूव कर गया है और हमारा एसएल हिट हो गया है। यदि मार्केट डाउन साइड क्लोज करता है इसका मतलब मार्केट मूव डाउन साइड कर सकता है, क्योंकि यहां पर सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन है, इसीलिए कोई भी कंफर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रहे। सेकंड कैंडल इज कंफर्मेशन, तो फर्दर कोई कंफर्मेशन नॉट नीडेड, कोई आवश्यकता नहीं है तीसरे कैंडल पर कंफर्मेशन लेने की। एसएल आप लोगों ने लगाना सीख लिया, रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करता है, कोई कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्वियसली कलर मैटर करता है यहाँ पर, चौथा पॉइंट है कलर मैटर करेगा। ये दोनों क्रोज जो हैं वो ब्लैक या रेड इस कलर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यदि दोनों में से कोई भी एक कैंडल ग्रीन बन जाए या डोजी बन जाए तो ऐसे कंडीशन में थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं। सेकंड कैंडल यदि डोजी का फॉर्मेशन ले ले तो, लेकिन सेकंड कैंडल यदि डाउन साइड क्लोज किया है ऐसे कंडीशन में हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेते हैं और यहां से अपना ट्रेड बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे एसएल हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है हायर हाई पर। तो चलिए ये तो सिनेरियो हो गया टू ब्लैक क्रोज का। मार्केट में देखते हैं एक बार यह बनता कैसे है, कब ये बहुत ही रेयर पैटर्न है। यदि ये बनता दिख जाए तो बहुत सिनेरियो कंफर्मेशन की तरफ मूव ऑन करता है कि मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, बट ये बनता ही बहुत रेयर है। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे बनता है ये आप देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। ये आपको बहुत कम मिलेगा यदि आप इसको मिनट आवर्ली टाइम फ्रेम ऐसे आप लगा दें। तो मैं डेली टाइम फ्रेम लगाया हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर भी मिल सकता है, बट डेली टाइम फ्रेम मैंने लगाया। डेली टाइम फ्रेम में यह कैंडल आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट गैप अप खुला है, जहां पर फर्स्ट रेड कैंडल और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बीच में एक गैप का फॉर्मेशन है, रियल बॉडी के बीच में गैप का फॉर्मेशन है। इसके बाद दोबारा जब कैंडल ओपन किया तो भी गैप अप ओपन किया और वापस से क्लोजिंग कहाँ किया है, प्रीवियस रेड कैंडल के क्लोजिंग से डाउन साइड क्लोज किया। तो ऐसे कंडीशन में यह दोनों ऐसा क्रो है जो ऊपर चढ़कर नीचे झांक रहा है और ये क्या लाएगा, कुछ ना कुछ अपशकुन लाता है और मार्केट डाउनफॉल करता है यहाँ पर। तो यह था एक एग्जाम्पल टू ब्लैक क्रोज का। आप भी अलग अलग टाइम फ्रेम पर एग्जाम्पल वीकली बेसिस पर आप निकाल सकते हैं, मंथली बेसिस पर निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली डेली बेसिस पर मैंने आपको एक दिखाया, तो चलिए आप भी अलग अलग टाइम फ्रेम पर यूज करिएगा, निकालिएगा, अलग अलग चार्ट का यूज करिएगा, देखिए कहाँ बनते दिखता है, ये अपना रिजल्ट देता है कि नहीं देता। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।